नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अपराधनामा। उन्नाव में रहने वाली वो 3 लड़कियां खेत में चारा काटने गई थी। देर शाम वो तीनों ही घर वापस नहीं लौटी। परिवार को फिक्र हुई, लिहाजा सभी लोग बेटियों की तलाश करने निकल पड़े। काफी देर के बाद सरसों के खेत में तीनों बेटियां मिल गईं, लेकिन उनकी हालत देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन बेटियों में 2 की मौत हो चुकी थी और तीसरी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। परिवार के मुताबिक खेत में तीनों लड़कियां दुपट्टे से बंधी हुई थी, तो वहीं पुलिस की थ्योरी कुछ और ही बयां कर रही है। ये लीजिए, एक बार फिर विपक्षियों ने प्रदेश की योगी सरकार पर उंगली उठानी शुरू कर दी। ये विपक्षी पार्टियां भी ना खुद को कोई काम नहीं है और सोचती हैं कि सरकार के पास भी कोई काम धाम नहीं है। क्यों भाई, अपने जैसा खलहार समझा है सरकार को? उन्नाव के असोहा थाना इलाके के खेत में अगर 3 लड़कियां पड़ी मिली हैं तो उनका इलाज तो चल रहा है ना। क्या क्या कहा? उनमें से 2 की मौत हो गई। अरे भाई, एक तो जिंदा है ना, वो संभाल लेगी परिवार को। आप लोग तो बस सरकार को लेकर हर मुद्दे पर घेरना शुरू कर दो। रुक जाओ, अभी बस तीसरी लड़की को होश में आने दो, वो खुद ही बता देगी कि आखिर उन लोगों ने किन हालात में जहर खाया। क्योंकि हमारी पुलिस ने तो बताया है कि उन लड़कियों ने जहर खाया है, क्योंकि जहां पर लड़कियां पड़ी थी वहां बहुत सारा झाग पड़ा था। ये असोहा थाने में आज 3 लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से 2 की वहाँ पे डेथ हो गई है और एक को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है, जिसका ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे चल रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया यही चीज़ें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहाँ पे पाई गई। और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफ़ी झाग वगैरह पड़ा था और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसपी साहब ने तो पूरी बेबाकी के साथ बताया कि जहां से लड़कियां बरामद की गई वहां बहुत सारा झाग पड़ा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के भाई ने जो बताया उसने तो पूरी थ्योरी ही पलट दी। लड़की का भाई पुलिस के खिलाफ हो गया। पीड़िता के भाई के मुताबिक तीनों लड़कियों के हाथ पांव बंधे हुए थे और तीनों ही बेहोशी की हालत में थी। खेत में किस अवस्था में थी? काहे से बंदी थी? कपड़ा अब भाई पुलिस का कहना है कि लड़कियों ने जहर खाया। अगर पुलिस और पीड़ित भाई दोनों की बात मान ली जाए तो इसका मतलब यह हुआ, पहले तीनों लड़कियों ने खुद को दुपट्टे से बांधा और फिर एक साथ या बारी बारी से जहर खा लिया और फिर जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो वहीं एक लड़की को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस कुछ कह रही है तो लड़की का भाई कुछ और। इससे पहले भी सरकार को बदनाम करने के लिए हाथरस में एक ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया गया था। वहां भी एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई और जुबान तक काट दी गई। उस लड़की ने मरते मरते भी अपने साथ हुई हैवानियत की गवाही दी थी, लेकिन मजाल कि हमारी पुलिस मरने वाले की बात मान ले। पोस्टमार्टम के बाद लाश को आधी रात में जला भी दिया गया। परिवार बेटी को देखने के लिए तरसता रह गया, लेकिन पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर सब कुछ कर दिया और किसी को आगे बढ़ने तक ना दिया। कुछ दिनों के बाद लड़की को ही बदनाम करना भी शुरू कर दिया गया। आरोपियों के पक्ष में पंचायत शुरू हो गई, पूरे गांव को छावनी बना दिया गया। देश भर की मीडिया ने खूब जमकर अपनी शक्लें चमकाई, लेकिन आखिर में सभी लोग आरोपियों के पक्ष में ही खड़े हो गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि मरने वाली लड़की दलित थी। कुछ दिनों बाद ही सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी और उसमें गैंगरेप की पुष्टि कर दी।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमने उन्नाव के इस मामले में आखिर हाथरस का जिक्र क्यों किया। तो जनाब, जो कुछ हाथरस में एक लड़की के साथ हुआ था, वैसा ही कुछ आज उन्नाव में 3 लड़कियों के साथ हुआ है। लेकिन पुलिस एक बार फिर सारा मामला पलटने में जुटी है। मामला यूपी से जुड़ा है तो जाहिर सी बात है कि सियासत भी लाजमी है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह यादव ने इस पूरे मामले में योगी सरकार को ही आड़े हाथों ले लिया। ये अब तो तय हो गया है कि पिछड़े दलित समाज की बेटियां कतई सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में किसी भी बेटी की इज्जत आबरू कोई लूट सकता है। उसकी जान इतनी सस्ती हो गई है और उन्नाव की पुलिस लगातार उस घटना को दबाना चाहती है। जिस तरीके से 2 बेटियों की डेड बॉडी को उन्नाव पुलिस जीप में डाल करके ले गई आनन फानन में, परिवार बिलख रहा है, रो रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा है। परिवार को ही धमकाया जा रहा है, परिवार को ही समझाया जा रहा है। हमें आशंका है कि उन्नाव की घटना को बीजेपी सरकार और उन्नाव की पुलिस हाथरस जैसी घटना न बना दे। तो हमारी सरकार से मांग है कि दोनों बेटियों की जो पोस्टमार्टम हो, एक पैनल बना करके पोस्टमार्टम हो और इस घटना की जांच अलग टीम करे। क्योंकि उन्नाव की पुलिस तो लगातार बचा रही, 5 बजे खबर हो गई थी, अभी तक आखिर क्यों छिपाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार और पुलिस मिलकर के घटनाओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि अत्यंत भयावह आदित्यनाथ जी का राज बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया। उन्नाव की घटना दिल दहलाने वाली है। आखिर कब रुकेगी ये दरिंदगी? मतलब कुछ भी। अरे भैया, इतने बड़े सूबे में अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसके लिए भला सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है। लेकिन आपको जाते जाते हम ये भी बता दें कि ये वही उन्नाव जिला है जहां के बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर ने एक लड़की के साथ ना सिर्फ बलात्कार किया था बल्कि उसे जान से मारने की हर मुमकिन कोशिश भी की थी। इस मामले में भी पुलिस कुलदीप को बचाने में जुटी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, अब देखने वाली बात तो यह होगी कि इस मामले में क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है, क्योंकि सारा मामला अस्पताल के बेड पर उस लड़की की मानिंद घायल अवस्था में पड़ा है जो इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रही है। न्यूज टाइम नेशन के लिए उन्नाव से सुशील कुमार यादव की रिपोर्ट।